हर व्यक्ति अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है। कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होता है, परंतु अगर सही मार्गदर्शन और जानकारी के बिना किया गया इन्वेस्टमेंट कई बार आपको मनचाहा रिटर्न नहीं दिला पाता है। आइए आज हम बात करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। मैंने पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट का काम किया है और मैंने हजारों लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कराया है। उनको प्रॉपर्टी खरीदने में, बेचने में कई प्रकार से मदद की है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, फ्लैट में या प्लॉट में। आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अपने कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं। प्लॉट्स में आपको रिटर्न बड़ा हाई मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट की आने वाली योजनाएं, वहां पे आने वाली परियोजनाएं, वहां पे होने वाले डेवलपमेंट, उन सबको ध्यान में रखकर अगर आप अपने प्लॉट खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो आपको प्लॉट पे रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। वहीं अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो अपार्टमेंट्स में भी आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अतः अब हम आगे देखेंगे कि हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके बजट और आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। हर चीज में आपको बेनिफिट मिल सकता है, नुकसान मिल सकता है। अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की तो अपार्टमेंट्स में भी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम प्लॉट्स की तो प्लॉट्स में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां हैं। प्लॉट्स में हमें यह देखना होता है कि वहां गवर्नमेंट की क्या परियोजनाएं आने वाली हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होने वाला है, आबादी किस तरह से बढ़ने वाली है। ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम बात करें फ्लैट या अपार्टमेंट के बारे में तो इसके कंस्ट्रक्शन में या किसी भी तरह के स्ट्रक्चरल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। वहीं अगर हम प्लॉट की बात करें तो यहां आप अपने मन से, अपनी इच्छा से मकान, दुकान, घर, विला बना सकते हैं। जब आप प्लॉट लेते हैं उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें आपको बिजली, पानी, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, उन सभी चीजों की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। उसकी देखभाल भी स्वयं करनी होती है, उसकी मेंटेनेंस, मरम्मत सभी कुछ स्वयं करना होता है। परंतु वहीं जब अपार्टमेंट में जब आप लेते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं तो वहां बिजली, पानी, मेंटेनेंस, इन सभी की व्यवस्था करने के लिए बिल्डर या बिल्डर के द्वारा अपॉइंटेड की हुई एजेंसी होती है, जहां पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग ही इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं। लोग पूछेंगे भाई घुमा क्यों रहे हो पंकज जी, सीधे सीधे बताओ कि हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लॉट में या फ्लैट में। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर हम अपार्टमेंट या फ्लैट की बात करते हैं तो यहां आपको एक 8 से 10% का रिटर्न मिल जाता है। अगर आपने बिल्डर की बैक हिस्ट्री देख के अगर आपने अपार्टमेंट खरीदा है, रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट खरीदा है, तो यहाँ आपको एक अच्छा रिटर्न 8 से 10% का मिल जाता है, मगर ये मॉडरेट रिटर्न रहेगा। वहीं अगर आप प्लॉट की बात करें, प्लॉट में आपको एक हाई टाइम, आपको एक लॉन्ग टाइम इसको रिटेन करना है और एक हाई रिटर्न मिलने की बहुत अच्छी संभावना रहती है। अगर हम बात करें अपार्टमेंट या फ्लैट की तो अगर आपने रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट लिया है या फ्लैट लिया है तो यहां आपको रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो जाती है डे 1 से। जिस दिन आपको पैसे मिला आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर लगा देंगे, आपको रेगुलर इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं प्लॉट की बात करते हैं, प्लॉट में जब तक आप उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे, उसको तैयार नहीं कर देंगे, उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं। तो रेगुलर इनकम के लिए आपके लिए अपार्टमेंट ही बेस्ट रहेगा। लोन अगर हम प्लॉट पे लेने जाते हैं तो लोन मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। वहीं अपार्टमेंट क्योंकि ऑलरेडी अप्रूव्ड होते हैं, रेरा से अप्रूव्ड होते हैं, हर जगह से अप्रूव्ड होते हैं, तो इसमें आपको इजीली लोन मिल जाता है। तो जब भी आपको फाइनेंस करके इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए अपार्टमेंट सबसे बेस्ट रहेंगे। प्लॉट में आपको फाइनेंस कभी कभी नहीं मिलता है, मिलता भी है तो उतना नहीं मिलता जितना आप चाहते हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को चेक। रिस्क भी है, इन्वेस्टमेंट किया तो रिस्क भी होगा। रिस्क है तो रिस्क है। अगर हम बात करें प्लॉट के रिस्क की,
कई बार क्या होता है, हम जो प्लॉट देखने जाते हैं हमें वो प्लॉट नहीं मिलता, कोई दूसरा प्लॉट बेच दिया जाता है। कई बार एग्रीकल्चर लैंड रेजिडेंशियल बता के बेच दी जाती है। तो प्लॉट, कई बार प्लॉट में एक हाई रिस्क रहता है। अगर आपके पास समय नहीं है ड्यू डिलिजेंस करने का, आपने गहनता से जांच पड़ताल नहीं की है, तो आपको प्लॉट में गंभीर नुकसान हो सकता है। अब आते हैं अपार्टमेंट के रिस्क में। अपार्टमेंट में आपको बिल्डर का प्रोफाइल देखना है, उसकी कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड देखना है। अगर वो सब ठीक है तो अपार्टमेंट में रिस्क प्लॉट के मुकाबले कम है। लेकिन परंतु अगर बिल्डर ने आपको दिए हुए टाइम में, जो कि आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, बिल्डर बायर अपार्टमेंट एग्रीमेंट में जो टाइम देते हैं, अगर उस टाइम से डिले कर दिया कंस्ट्रक्शन, जैसा कि जनरली हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट पार्ट ज्यादा देना पड़ सकता है। इसलिए अपार्टमेंट लेते समय हमेशा बिल्डर का बैकग्राउंड, उसके ओल्ड डिलीवरी, दिए हुए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वो सभी फैक्ट चेक करने के बाद ही अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करें। अब देखिए, अपार्टमेंट आपने खरीदा, आपके नाम पे तुरंत रजिस्ट्री हुई, आपको उसका तुरंत पोजीशन मिला, आपको टैक्स का बेनिफिट डे 1 से मिलना शुरू हो जाता है। अपार्टमेंट में आपको टैक्स बेनिफिट शुरू है तुरंत। अगर आप प्लॉट लेते हैं, प्लॉट जब तक आप बना नहीं लेंगे, उसको कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे, तब तक आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो अपार्टमेंट बेहतर है। अब इस वीडियो के अंत में मैं बताना चाहूंगा कि फ्लैट वर्सेस प्लॉट्स, इसकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली। हमने लगभग सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर डिटेल चर्चा की है। तो आप बताएं कि आपको फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है, आपका डिसीजन क्या है, ये आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में आज के समय में सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट का जो जोन है प्लॉट का, वो है यमुना एक्सप्रेसवे। पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट जोन है। यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। गवर्नमेंट की कई सारी परियोजनाएं, कई सारी फैक्ट्रीज, कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आज के समय में प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को यमुना एक्सप्रेसवे में कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कृपया हमें जरूर बताएं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बेस्ट प्लॉट निकाल कर देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। आप जरूर बताएं कि आप प्लॉट लेना चाहेंगे या फ्लैट लेना चाहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।